ऐसे राम का जब लय में भजन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चाहे ध्यान से चाहे कैसे भी लय में होता है, तो प्रकांतर में रम धातु से राम बनना है, तो रम चलता रहता, राम राम राम, रम धातु प्रकांतर में चलती रहती है। जो ओम की ध्वनि उद्दीप्त होती है वो रम से उच्चारण अंदर होता है, अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, अपने शरीर में कैसे प्रभाव पड़ता है उसका राम का। तो ये अपने मूलाधार स्वादिष्ठान तो सबके चक्र है, गायों के भी, जानवरों के भी होते हैं। अपन को ध्यान से, योग से, प्राणायाम से सबसे उद्दीप्त करना पड़ता है अपनी शक्ति को। तो जब मणिपुर जब चक्र उद्दीप्त होता है तो उसमें वैसे तो कहते हैं कि मणिपुर में अग्नि का वास होता है और हृदय भगवान विष्णु का है। तो अपन के अपनी भाषा में तुलसीदास जी ने कहते, राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो बाहर भी राम है, अंदर भी राम है। तो विज्ञान अपने अंदर ही निहित है, बाहर नहीं है। अपन कैसे वैज्ञानिक तरीके से पुष्ट करते हैं, मणिपुर जब उद्दीप्त होता है अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं और फिर मणिपुर से अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। उससे क्या होता है कि सात्विक भावनाएं आती हैं, काम करने का सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, नकारात्मक ऊर्जा का है ना, आदमी को बोध होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसका लक्ष्य क्या है जीवन का, मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का मत। और राम नाम सत्य है, सत्य मतलब जो ऊर्जा रहती है वहां तक का बता दिया कि जन्म से लेके राम अंत तक राम में है जीवन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार आपने जो राम राम की व्याख्या की है फिर से कर दीजिए। अच्छा, राम का यौगिक जो गुणांक है अपनी वैदिक उसमें 108 है, उसमें वर्णमाला का कहते हैं, आइए कुर्सियां रख लो, यहाँ एक कुर्सियां रख लो। वर्णमाला का जो 27वां अक्षर है रा, तो 27 हो गए, और आ में 2 मात्रा तो 29 हो गए, और माँ 25 तो 54 हो गए। तो 54 2 बार कहा ना तो 108 पूरी माला तैयार हो गई। तो अपन अपने चलते फिरते राम राम विज्ञान, तो सोचो उनने कितना कार्य किया। अपन ने विज्ञान की दृष्टि से देखो, अपन चलते फिरते कहते राम राम, एक माला जप लेते अपन, ये वैज्ञानिक आधार है। एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि महादेव हमको आप कोई ऐसा नाम बताइए जिसको हम बार बार स्मरण करते रहें। तो शिव जी कहने लगे, हाँ गौरी आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ और उसका बहुत सहस्त्र गुना प्रभाव है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने माने हे पत्नी या गौरी या प्रिय, वरानने प्रिय। राम का नाम अगर आपने अपने मन में धारण कर लिया तो एक बार के उच्चारण में सहस्त्र गुना फल मिलता है। और हमने देखा है ध्यान कि सतयुग में लोग आत्मस्थ रहते थे, ध्यान करते थे। ऋषि मुनि जो है ना, श्रुति परंपरा इतनी गजब की थी कि एक बार अगर बोल दिया तो उनको कंठस्थ हो जाता था। फिर त्रेता में आकर के बौद्धिस्ट हो गए, मतलब ये यज्ञ हवन पूजन इसका बोलबाला चला और वो लोग जो है ना अपने आप को साध लेते थे। द्वापर में आकर के मनस्थ हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने खूब लीलाएं की हैं, मतलब मन को खूब जो है ना हर क्षेत्र में खूब रमाया। और कलयुग में आकर के हम लोग शरीरस्थ हो गए हैं। आज सिर्फ हम अपने ही शरीर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुखी और अपने आप को इतना साधन संपन्न बना लिया है कि ये सारी चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। तो कलयुग में तुलसी बाबा ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। सेल्फी लेना है। भारतीय शिक्षा मंडल में आज सरोज दीदी को मेरा नमन, राधे राधे। और साथ में मेरी माता शक्तियों को सीताराम और राधे राधे। जैसे कि आज इतना अच्छा दीदी लोगों ने इतना अच्छा प्रसंग रखा, राम की मनोवैज्ञानिकता के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब उसका अर्थ ये निकलता है अपने उद्देश्य। तो इसमें जैसे कि हम लोग राम शब्द जब बोलते हैं, राम का उच्चारण जैसे दीदी ने बताया कि ओम के उच्चारण के साथ मिलकर है, वो सत्यता है। क्योंकि वो जब ध्वनि उत्पन्न होती है
एक ऐसा भाव आता है जिसको आप जब धारण करते हो, राम राम सीताराम सीताराम, या बहुत स्लो बहुत फास्ट भी करते हैं, राम 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 सीताराम 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 सीताराम, एक ही जब प्रसंग लेते हैं या जाप करते हैं, उस दौरान आपकी मनोभाव, आपकी मनहा स्थिति और शारीरिक ऊर्जा एक ऐसा चक्र धारण करती है, जैसे हम ऑरा बोलते हैं, वो ऑरा आपके ओम से भी उच्चारित होता है। वो ऑरा जब आपके राम की ध्वनि चलती है, इसका प्रसंग मैंने आगे एक उच्चारण उसके उदाहरण के रूप में भी बताऊंगी। तो उसमें क्या है, जब आप राम का उच्चारण का ध्यान लेते हैं तो आपके एक ऑरा जो बनता है, उससे अशुद्ध शक्तियां जो होती हैं वो आपके आसपास नहीं आती। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसको हम अपने राम के वैज्ञानिक नाम से वैज्ञानिक तथ्य जो जोड़ते हैं वो ये है। आगे अगर हम देखते हैं इसमें, तो जैसे हम उदाहरण के लिए कहते हैं, जब मृत्यु के समय जब व्यक्ति पहुंचता है किसी कारण से, या बच्चों के नाम ही हमने किसी का नाम रखा है और हम धोखे से भी नाम शब्द लेकर नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि वो तर जाता है। तरने से मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसने बिल्कुल लास्ट समय पर, राक्षस था वो तो व्यक्ति मतलब साधारण व्यक्ति नहीं था, एक राक्षस नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था, चूंकि लेकिन उसके मरते समय उसके मुंह से धोखे से राम निकला। जैसे ही राम निकला तो उसका एक प्रसंग बहुत अच्छा है। तो जैसे उन्होंने वहां पहुंचे यमराज के पास, तो उन्होंने ये पूछा, बेटा आपका तो कोई काम है ही नहीं अच्छा, तो क्या किया जाए आपके लिए? बोले कि मैंने तो सच में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैंने एक शब्द बोल दिया है, राम, वही एक शब्द अच्छा है मेरा। तो बोले तो फिर तुम्हें कौन सी अपनी कर्म भूमि, अपने कर्म के लिए भोग करना है, अपने यहाँ पर अपने यहाँ पे यात्रा में कौन सा पहली यात्रा अपना भोगना चाहोगे? बोले जब मैंने एक ही काम अच्छा किया है तो मैं उसी यात्रा को ले लेता हूँ पहले। बोले तो मैंने बहुत सारे किए हैं। तो फिर बोले अच्छा, तो ऐसा करते हैं, तो पहले राम से आपको क्या पुण्य मिलेगा? बोले अच्छा, राम से पुण्य मिलेगा तो क्या मिलेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो आप बताओ। तो बोले नहीं, मेरे दिमाग में भी नहीं है कि राम शब्द बोलने से क्या पुण्य मिलने वाला है, लेकिन पुण्य तो मिलता है राम शब्द बोलने से। बोले ऐसा करते हैं, जो ये मंत्र जपता है या पृथ्वी जिसने बनाई है उसके पास पहले चलते हैं, उससे पूछते हैं। तो इस प्रसंग को लेकर के वो कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मा जी के पास, जो पृथ्वी बनाई थी। तो पृथ्वी बनाई थी तो राम नाम भी आ गया कि आपने राम शब्द का भी उच्चारण किया होगा, क्यों किया? पूछा। बोले हाँ, इसका तो अब हमसे ज्यादा अच्छा तो जो जपता है वो बताएगा। तो बोले जपता है वो बताएगा? बोले हाँ। तो बोले जपता कौन है? बोले शिव जी जपते हैं। चलो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी के पास पहुंच गए। अब शिव जी बोले कि जब बताओ, जब मैं जपता हूँ, मैं क्या उच्चारण दूंगा? जिसका नाम है वही स्वयं बताएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको सही प्रसंग मिल जाएगा। ये उच्चारण उन्होंने। बोले हाँ, तो ऐसा करते हैं, हम तीनों लोग चलते हैं हम विष्णु जी के पास। बोले आपके राम के नाम का क्या तात्पर्य है? बोले क्यों पूछ रहे हैं? बोले ये आपसे क्या छुपी है, आपके सामने है सत्यता। बोले अच्छा, ये बताओ, राम का नाम का अर्थ पूछने के लिए इसने किस किस के दर्शन किए? ब्रह्मा जी के कर लिए, शिव जी के कर लिए और हमारे कर लिए, यानी कि विष्णु जी के कर लिए। त्रिदेवों के जिसने दर्शन कर लिए उसके क्या पाप और क्या पुण्य, वो तो वही आसान हो चुका। तो जैसे कि अपने भारतवर्ष में रामायण 300 प्रकार से लिखी गई, अलग अलग उसमें लिखी गई भाषा। हाँ, भाषा में, संक्षिप्त में, छोटी बड़ी बहुत प्रकार से, मतलब इस प्रकार से करके 300 तक की लिखी गई है। इसमें एक ऐसा मंत्र बनाया गया है जिसपे पूरी रामायण ही समाहित है। एक मंत्र पे ही पूरी रामायण समाहित है। वो मंत्र मैं आप लोगों के बीच में उस श्लोक या उस चौपाई को बोलती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी याद तो नहीं हो सकती थी, तो मैंने उसको ले लिया था। आदि राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम
सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बहुत बढ़िया। धन आयन अर्थात राम का घर, जहाँ पे श्री राम और सीता सहित रहते हैं। तो अगर राम को प्राप्त करना है या उन्हें पाना है तो हमें रामायण का वाचन करना चाहिए। मैं एक कथा आपको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि समुद्र के किनारे एक व्यक्ति उदास बैठा था। वहां से विभीषण जी निकले तो उन्होंने कहा कि आप चिंतित क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मुझे ये समुद्र पार करना है, मेरी जो नौका थी वो खराब हो गई है, अब मैं इसे कैसे पार करूं, और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे विदेश जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये समस्या का समाधान करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, एक पत्ता तोड़ा, वहाँ से एक पत्ता लिया और उसमें राम शब्द लिख दिया और उसकी धोती में वो बांध दिया और उससे कहा कि तुम अब घबराओ मत, मैंने तुम्हें मंत्रों से अधिकृत कर दिया है। हाँ, और अब आप पूरे विश्वास के साथ आप समुद्र में उतरेंगे तो आप डूबेंगे नहीं। पूरे विश्वास के साथ आप जाओ, बस प्रभु का नाम लो और पर पूर्ण विश्वास रखना। उसने कहा ठीक है। फिर वो चलता गया, वो आधे उसमें उसको विश्वास था कि हाँ ये मंत्र से बंधा हुआ हूँ मैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत आसानी से वो जल में चल रहा था। उसके बाद बीच में उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये देखूं तो कि इन्होंने इतने से पत्ते में क्या ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है। उसने खोल के ज्यों ही देखा, उसने कहा हाँ राम शब्द लिखा है। और जैसे ही उसने वो उसका विश्वास जहां वो टूटा वो डूब गया। तो अर्थात ये राम नाम की महिमा है कि अगर अपन राम को विश्वास के साथ अपन उसके साथ लेके चलेंगे तो अपन कभी डूब ही नहीं सकते। सीताराम सीताराम कहिए, जय रिधि राखे राम, जय रिधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय रिधि राखे राम, जय रिधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। भगवान श्री रामचंद्र राम दरबार की झांकी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रख रही हूँ। अब तो मजहब ही कोई ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से भी महक जाए पड़ोसी का घर, फूल ही इस किस्म का हर जगह खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो कुछ ऐसा असर, मैं भी रहूं भूखा तुझसे भी ना खाया जाए। परिवार टूट रहे हैं, अपने रूठ रहे हैं, प्यार का खून हुआ क्यों, यह समझने के लिए श्री राम नाम से जुड़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। संस्कृति में अगर हम किसी भी देव का नाम लेते हैं या भजन करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर उतरते हैं। ऐसे ही अगर हम श्री राम नाम का नाम लेंगे तो स्वाभाविक है उनके गुण, उनमें जो गुण है वो हमारे अंदर निश्चित रूप से उतरेंगे। हम और उसे इसके लिए मैं एक प्रसंग सुनाती हूँ। राम लंका कांड का प्रसंग है ये। जब 100 योजन का समुद्र बन रहा था तो सब लोग पत्थर डाल रहे थे, तो हनुमान पत्थर तैर नहीं रहे थे, तो हनुमान जी ने सीताराम लिखकर पत्थर डाले तो वो समुद्र बन रहा था, तैर नहीं वो बन रहा था। तो रामचंद्र जी ने भी सोचा कि मैं भी कई लोग बोलेंगे कि मैं इनने पत्थर काम नहीं किया, तो राम जी ने सोचा कि हम भी पत्थर डालेंगे। पर जैसे ही रामचंद्र जी ने पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। तो रामचंद्र जी को थोड़ी सी वो हुई, लज्जा सी आई कि हनुमान क्या बात है कि तुम पत्थर डाल रहे हो तो वो बन रहा है और हम डाल रहे हैं तो वो डूब रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा ही होना है कि आप जिसको पकड़े रहेंगे, आप जिसको छोड़ेंगे उसका तो डूबना है स्वाभाविक है, तो प्रभु आप ना डालिए, आप तो सिर्फ पकड़े रहिए तो वो तर जाएगा। तो ऐसे ही है राम नाम की महिमा कि आदमी सीधा तरता है। इसके अंतर्गत राम जी की महिमा का व्याख्यान करते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन मुझ जैसा साधारण भक्त कहाँ कर सकता है, पर श्री राम जी के नाम में वो जादू है जिसमें जीवन में मोक्ष मिल सकता है। राम नाम दुनिया में सबसे शक्तिशाली और ब्रह्मांड को हिला सकता है। जिसमें पत्थर को तैरने की शक्ति है वो भारत के राजा राम ही हैं, जिन्हें संतुलन को स्थिर करने के लिए रावण और पिशाचों को मारा था। और वैज्ञानिकों ने भी माना, वह इसे ध्वनि विज्ञान भी मानता है। राम शब्द की ध्वनि जीवन के सभी कष्टों को मिटाने की क्षमता रखती है। वह राम नाम के उच्चारण से मन शांत होता है, घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। ऐसे ही वैज्ञानिकों के अनुसार लाल रंग से जो नाम का राम लिखते हैं उनके सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। ऋषि परंपरा के एक वैज्ञानिक बुद्ध कौशिक जी ने भी श्री राम के स्तवन में एक स्रोत की रचना की है जिसका नाम है राम रक्षा स्त्रोत। इसकी नाम हम लोग हमेशा लेते हैं और स्तवन करते हैं। ऐसी है राम नाम की भगवान श्री राम तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। राम नाम में मानव कल्याण की सुरक्षा और सुख के सारे स्रोत एक परमाणु की तरह बंध बनाए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस ग्रंथ में एक चौपाई के अंतर्गत आता है कि सिया राम मैं सब जग जानी। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी इस संसार में है वह सब कुछ सिया राम ही है। 2 अक्षरों के इस राम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसकी संपूर्ण व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह बुद्धि विवेक से ऊपर की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि राम रूपी परमात्मा के अंश के रूप में सभी आत्माएं हैं। राम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। यही वेदों के प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार हैं। हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्मावलंबी एक दूसरे के अभिवादन के तौर पर जय श्री राम कहते हैं। ऐसे में एक आत्मा का दूसरी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप श्री राम के तौर पर अभिवादन करती है। इस अभिवादन से एक आत्मा का दूसरी आत्मा से सीधा कनेक्शन जोड़ता है। यही जय श्री राम कहने का वैज्ञानिक महत्व है। राम नाम के जप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जप करने वाले मनुष्य में
एक अद्भुत तेज आ जाता है जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है। मन में राम नाम के जाप से मनुष्य में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है जिसके बाद मनुष्य में कोई और इच्छा नहीं रहती। जय जय राम। उससे मन शांत होता है। और मैं आपके सामने एक भजन गाना चाहती हूँ क्योंकि अभी हमारे यहाँ 24 जनवरी को भगवान राम और सीता माँ की स्थापना होने वाली है। 22 मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जनक सुदी संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भग रहो जैसे। कनक कली पर भग रहो जैसे, हो रामचंद्र चकोरी सिया, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी है तोहे धनुधारी। निरख रही है तोहे धनुधारी, लेके पलकों में तुमको छिपा, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना, अब दुनिया का होगा भला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जय श्री राम। जय श्री राम। राम की महिमा अपरंपार है। राम के नाम से हमें बल और शक्ति मिलती है, किंतु राम के उच्चारण से ही हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है जो हमें तार देती है। परंतु राम का हमारे शरीर पर और इस वातावरण पर एक और कितना पॉजिटिव जो असर होता है, उसका ऊष्मात्मक रूप से हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे हिंदू जनमानस में राम का नाम हमारे जीवन में ऐसे समाया हुआ है कि हम अपने घरों में भी जब लोगों का नाम पहले, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले हर आदमी के नाम के साथ राम का नाम जोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसका ये था कि हम ऐसे भले ही राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं, परंतु जब हम किसी का नाम लेते हैं तो नाम के माध्यम से ही हम राम को जप लेते हैं। इसीलिए लोग पहले या अभी भी राम का नाम रखना पसंद करते थे। और ये ऐसा था कि ये हमारे जन्म के साथ राम का नाम, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ पूजा या जो भी हमारे बीच धार्मिक आयोजन होते हैं, तो उसका राम का नाम तो हम लेते ही हैं। साथ साथ हमारी मौत, यानी जब जन्म से लेकर मृत्यु तक आखिरी में लोग अंत सफर पर जाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। मतलब राम की महिमा इतनी है कि राम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं और राम नाम ही सत्य है। इसके बहुत सारे आधार हैं और ये है कि भगवान राम को याद करने का ये एक तरीका माना गया है। हमारे शरीर या वातावरण पर इसका प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसे राम, इसमें एक तथ्य लिखा है कि राम नाम की आवृत्ति हमारे जो अन्न को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो जो भी हम अन्न खाते हैं उससे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि राम नाम की आवृत्ति से बार बार बोलने से अन्न जो रहता है वो एक पॉजिटिव उसमें बदल जाता है। और इसका एक आधार ये भी बताया गया है कि हार्मोन्स का स्त्राव उस पर नियंत्रण होता है। और तभी तो मानस में ये कहा गया है कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।
तो इसका यही है कि देह में उत्पन्न विकारों का नाश राम के नाम से ही संभव है और दैविक अज्ञान विकार, दुश्चिंता और भौतिक प्रदूषण से मुक्ति का आधार ही राम है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जब अपने बाणों से किसी का वध करते थे तो बाण वापस आकर लौट आते थे। बाणों का बाहर जाके काम करना और वापस तर्कश में लौट आना हमें बाहर की गतिविधियों और भीतर के शून्य के संतुलन का संदेश देता है। दुनिया में वो सब अर्जित करो जिसके लिए हम आए हैं, लेकिन फिर अपने भीतर वापस भी आएं, ध्यान करें, योगा करें, खुद को शांत रखें। सफलता के साथ शांत रहना ही श्री राम का संदेश है। विज्ञान को सम्मान देते हुए धर्म का मान रखना हमारा कर्तव्य ही नहीं वरन सुरक्षा कवच भी है। श्री राम कथा में संस्कारों का, परिवार के सामंजस्य का, एकात्मकता का संदेश है। ये हमें बताते हैं कि परिवार में यदि एक भी मंत्रा निकल आए तो पूरे परिवार को कितना दुख उठाना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हमें केवल परिवार के सदस्यों पर ही नहीं बल्कि घर में आने वाली बाइयों, माली, नौकर सभी पर नजर रखना चाहिए। परिवार में किसी एक सदस्य का जागना बहुत जरूरी है। राम नाम हमारी प्राणवायु है। इसमें लोक मंगल की भावना को इस तरह समझा जा सकता है कि निषाद, नल, नील, जामवत, अंगद, विभीषण, शबरी, संपाति, त्रिजटा और सबसे ऊपर श्री हनुमान, ये सब योग्य थे। इन सब की परिस्थितियां अच्छी थी पर कहीं न कहीं सफलता से दूर थे। जैसे ही सब श्री राम के साथ जुड़े और सुविख्यात हो गए और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी भी राम के साथ जुड़कर नित नई ऊंचाइयों को पा रहे हैं। राम नाम नकारात्मक शक्तियों का उन्मूलन करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया में स्वार्थ त्याग और प्रेम भाव झलकता है। सारी सृष्टि जिसमें समाहित हो उस राम नाम को कोटि कोटि प्रणाम। पहले जरा बोल दे दीदी, मेरी मत बनाइए। यह जग सारा केवल सपना, राम नाम ही है बस अपना। वाह। और राम नाम तो जीवन का हमारे आधार ही है, सबसे बड़ा संबल है। और पहले के समय में भी सभी भगवान को मानते थे, राम को मानते थे। ऐसा नहीं है कि बीच में हम कहीं भटक गए थे और फिर से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले के समय में ज़्यादा लोग मानते थे और सच्चाई ये है कि वो आत्मसात ज़्यादा करते थे, दिखावा नहीं करते थे। आज के समय में थोड़ा दिखावा ज़्यादा हो गया है, उस पर अनुसरण कम हो रहा है। और यही कारण है, मेरे हिसाब से यही कारण है कि जगह जगह हर कुछ कदम पे मंदिर होता है। तो वो मंदिर मेरे हिसाब से अपने अंदर होना चाहिए, भगवान के चरित्र को अपने अंदर उतारना चाहिए। वही सच्ची श्रद्धा, वही होना चाहिए जो भी वास्तव में। तो शायद मंदिरों की संख्या न बढ़ा के हम ज़्यादा उनको आत्मसात कर पाएंगे मेरे हिसाब से। भगवान राम को स्मरण करते हुए एक छोटा सा भजन। श्री राम कहाँ हो तुम, मेरे मन में बस जाओ। श्री राम कहाँ हो तुम, मेरे मन में बस जाओ। श्री राम जहाँ हो तुम, मेरे मन में बस जाओ। श्री राम कहाँ हो तुम, मेरे मन में बस जाओ। ये दो लाइनें, उसके बाद दूसरा भजन है। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, यहाँ आज राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। बूंद बूंद में दया हरि की, बूंद
जय श्री राम जी। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्या में राम दरबार चल रहा था, तब नारद जी को राम की महिमा बताने के मन में एक उत्कर्ष सी